ओके ओके। ये स्टूडेंट, अभी एक बच्चे का डाउट आया है, तो उसने ये पूछा है कि यू हैव हाउ वी फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन। ये नहीं है, और कल एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था 65 और 117 को किस तरह से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं और वैल्यू ऑफ एम फाइंड करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में एक एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन है, बट उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे शो करते हैं, वही क्वेश्चन एक बार लेके आपको पूरा क्लियर करते हैं। पहले डाउट, लीनियर कॉम्बिनेशन, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड इन द लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे स्टेटमेंट में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं yesterday we have solved this question 65 and 117 और एचसीएफ आपका 13 आता था, लेकिन इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे शो करना है, पहले तो आपको एचसीएफ फाइंड करने का फिर से एक बार मेथड बताती हूँ, डिवीजन मेथड। योर 117 इज ग्रेटर देन 65, सो 117 को मैंने डिविडेंड बना दिया और 65 से मैंने डिवाइड किया, 65 1 जा 65, नाउ 52 is left as a remainder. Now 52 is less than 65, so 52 को मैंने बाहर रखा और now it become the divisor and this become the dividend now. So 13 is left now. Now 13 is smaller than 52, so 13 को हम बाहर रखेंगे and 13 4 जा 52, तो आपका HCF आता है 13। अब जब आप A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में इसे लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या शो करता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर शो करता है। फिर मैं आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में भी बताती हूँ, ठीक है। तो अब आपका डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज गिवन इन द क्वेश्चन 117, ए इज डिविडेंड, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, so here the dividend is 117 and the divisor is 65 और quotient is 1 और remainder आपका क्या है 52। ओके, now in the second row क्या चेंज हो गया, 65 आपका डिविडेंड है और डिवाइजर है 52 इंटू क्वोशिएंट है 1 और अगेन रिमाइंडर है 30। ओके, in the third row 52 is the dividend and divisor is 13 and quotient is 4 and remainder is 0. This process continue. Euclid division lemma में क्या होता है, the process continues till the remainder become the 0. ये चलता है जब रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया इस क्वेश्चन में, 15 आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को यू हैव टू राइट इट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन, मैंने इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो हाउ आई विल राइट इट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो मैं आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना बताती हूँ। चलो यही बता रही हूँ, देखो किस तरह से लिखेंगे। अब हम कौन से स्टेप से स्टार्ट करेंगे, बैक से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं, इसी से बैक से स्टार्ट करती हूँ। आपका जो यहाँ पर ये जो 13 था, क्योंकि आपका 13 एचसीएफ आया तो इसके लास्ट से एक स्टेप पहले से चलना है। आपका 13, ये वाला 13 कैसे आया, आपका एचसीएफ कैसे आया, ध्यान से देखो 13 कैसे आया, 65 माइनस 52 इंटू 1 करके आया आपका। क्या करेंगे, डिविडेंड में से क्या माइनस करेंगे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है, आपका रिमाइंडर आ जाता है। दिस इज द प्रोसेस, क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक है ना। अगर यहाँ से भी स्टार्ट करते हो
तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया, लेकिन हम जो HCF आता है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है इस क्वेश्चन में? नाउ 52, ये सीधा दिस स्टेप 52 आपका कैसे आया है? 117 माइनस 65 इंटू 1 करके 52 आपका कैसे आया है? अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो 117 इंटू माइनस 65 इंटू 1, तो मैंने यहाँ 52 की जगह क्या लिख देना है? 117 माइनस 65 इंटू 1 मैंने 52 की जगह लिखा है। और अभी आपका इंटू 1 भी है, तो मैं ब्रैकेट के बाहर इंटू 1 भी लिख दिया। यहाँ तक समझ हुआ? क्लियर हो गया आपका? नाउ 13 इक्वल टू 65। नाउ माइनस को आप अंदर शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा 117, और 117 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर आपका ये तो 1 दे रखा था आपका क्वोशंट, कुछ और भी हो सकता है, तो आपने ये प्रोसेस इस तरह से करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसीलिए उस 1 को भी शो किया है यहाँ पर। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, प्लस 65 इंटू 1 1 जा, ये भी 1 आ गया, क्योंकि क्वोशंट कुछ और भी हो सकता है, तो इसीलिए वो साथ साथ ही रहेगा। नाउ यहाँ 65 का मतलब क्या है आपका? दिस इज आल्सो 65 इंटू 1 एंड दिस इज आल्सो 65 1। यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 65 इंटू 2 लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर भी ये 65 इंटू 1 है, तो ये आपका क्या हो गया? 65 इंटू 2 माइनस 117 इंटू 1। अब आपने इसको एक्सप्रेस करना था लीनियर कॉम्बिनेशन में। अभी थोड़ा सा पार्ट और रह गया। क्या पार्ट आपका रह गया है? आपका कौन सा पार्ट रह गया है? 13 इक्वल टू 65 इंटू 2 प्लस, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन डाल दिया। जब मैं यहाँ हमेशा प्लस करूंगी, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, तो ये जो हमारा क्वेश्चन आएगा ये -1, ये मैंने यहाँ पर प्लस क्यों किया? क्योंकि मुझे इसको इससे कंपैरिजन करना है। मुझे किससे कंपैरिजन करना है? इसको मुझे कंपैरिजन करना है 117 और 65 से, इसको कंपैरिजन करना है। तो हमारा 13 आया, तो हमारा ये लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पर इस तरह से लिख देती हूँ, मुझे इसको कंपेयर करना था 65m प्लस 117m लीनियर कॉम्बिनेशन को। तो हमारा n तो है 2, और हमें अगर m की वैल्यू फाइंड करनी है, इट इज इक्वल टू -1। और वैसे भी अगर आप पूरा क्वेश्चन आप इसका प्रूफ निकाल के देखो, तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 130, और 130 में से 117 चला गया तो आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन। थर्ड क्वेश्चन इन योर आरडी बुक इट इज गिवन, एंड बच्चे ने थर्ड क्वेश्चन का डाउट बोला था कि थर्ड क्वेश्चन को क्लैरिफाई करके बताओ, तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लेके इसे क्लैरिफाई किया। ओके, नाउ यू ट्राई दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म। आपने क्या करना है, इसको यहां से लेकर चलना है, HCF से लेकर स्टार्ट करना है। ठीक है, या यहां से भी देख सकते हो, यहां से स्टार्ट करोगे 13 कैसे आया? 65 माइनस 52 इंटू 1। नाउ 52 कैसे आया आपका? 117 माइनस 65 इंटू 1, मतलब कि बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, तो मैंने इसको छोटे लेवल पर आपको ट्राई करके दिखाया है ये क्वेश्चन। ओके, आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम योर NCERT एग्जाम्पलर बुक। सेकंड चैप्टर के MCQs क्वेश्चन ले रहे हैं हम। Now from your book NCERT exemplar, chapter number 2 है आपका polynomial, and in that chapter जो आपका फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज थी,
उसमें आपको क्या करना था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम एमसीक्यूज क्वेश्चन लेते हैं। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होते थे वो किस तरह से लोकेट करते, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस जो हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 हैं। तो अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ पर देखना है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर फाइंड करनी है तो हाउ यू विल फाइंड, जहां पर ये ग्राफ जो है इंटरसेक्ट हो रहा है, मान लो यहाँ पर ये 3 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे, जैसे इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, यहाँ पर 2 है। ये डाउनवर्ड पैराबोला है और ये आपका क्या है, अपवर्ड पैराबोला। ये मैंने बताया था आपको सारा कंप्लीट चैप्टर। और यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स पर आकर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 2। मेन एक्सरसाइज आपकी 2.2 थी, जहां पर हमें रिलेशन बताना था नंबर ऑफ जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में, और नंबर ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन है, उसके उस तरह के क्वेश्चन आज हम लेते हैं। रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट, वो क्या होता था, नंबर ऑफ जीरोस, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अल्फा और बीटा 2 रूट्स मिले हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करते थे, सम ऑफ द जीरोस जो हैं दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उसको हम कंपेयर करते थे, जैसे ये मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो 2 रूट आते थे इक्वेशन के, उसको हम किस से रिलेट करते थे, यहाँ पर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, और ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने होते थे तो हाउ यू विल फाइंड, वो आप फाइंड करते थे अल्फा और बीटा। अगर 2 जीरोस अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकालना होता था, और उसे कोफिशिएंट से आप अगर कंपेयर करते थे तो वो इक्वल होता था सी अपॉन ए। तो सी क्या थी, हमारी कांस्टेंट टर्म थी, और ए क्या था, ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आएंगे तो हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम एमसीक्यूज का 2.1 एक्सरसाइज का। See the first question of your 2.1 exercise. If one of the zero of the quadratic polynomial, आपके पास quadratic polynomial दे रखा है k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3. If 1 0 is minus 3, एक जीरो अगर आपको -3 दे रखा है, then find the value of k. Then find the value of k. आप k की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे इस क्वेश्चन में, आपको एक जीरो जो है -3 दे रखा है, तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन। देखो एक तो इसका मेथड ये है, क्योंकि आपको एक रूट ऑलरेडी गिवन है -3, तो आप x की जगह -3 पुट करो, और ये फैक्टर दे रखा है, तो आपने 1 0 दे रखा है, तो इट मींस ये 0 के इक्वल है, तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और नहीं तो आप अल्फा प्लस बीटा यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हो। देखो पहले हम किस तरह से फाइंड करेंगे, वी विल प्लेस in place of x we will put -3, क्योंकि एक जीरो आपको गिवन, और इसे हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा k -1 × 9 -3k + 1 = 0। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9x - 9 -3k + 1 = 0। 9k में से 3k सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6k - 8 = 0, और 6k = +8,
तो आपकी 8 की के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4/3। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, फर्स्ट ऑप्शन इज 4/3, सेकंड दे रखा था आपको -4/3, और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा था 2/3, और फोर्थ था आपका -2/3। तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका क्या है, करेक्ट है। तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि एक अल्फा दे रखा है, बीटा नहीं दे रखा था, तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन दिस क्वेश्चन। ओके, see the next question, a quadratic polynomial whose zeros are, आपको अगर दो जीरोस किसी क्वेश्चन में दे रखी हैं, -3 और +4 दे रखा है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है, तो आपका क्या फार्मूला होता था, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है तो आप इस तरह से फाइंड करते थे। आपके पास दो जीरो दे रखी हैं, एक ये आपका अल्फा है और ये आपका क्या है, बीटा है। तो सम ऑफ जीरोस अगर आपको फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज इक्वल टू +1। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा फाइंड करना है तो -3 × 4 दैट इज इक्वल टू -12। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तब आपको सम और प्रोडक्ट निकालना नहीं है उस क्वेश्चन में। यहाँ पर जीरोस दे रखी हैं, व्हेन द जीरोस इज गिवन you have to find the sum and product separately, you have to find, then form this equation। ठीक है, x² माइनस, नाउ सम ऑफ द जीरो इज 1, और यहाँ पर x भी लिखना है, क्योंकि आपकी जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक की वो ये होती है, ax² प्लस bx प्लस c होती है, यहाँ पर आपको x भी लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1x, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है, -12। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, +-12। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे थे, द नंबर 1 इज x² माइनस x प्लस 12, तो वो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका -12 आया है। और सेकेंड ऑप्शन इज x² प्लस x प्लस 12, तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों जगह माइनस है। द थर्ड ऑप्शन इज x² अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 और फिर -6। इसको पहले वेरीफाई करके देखते हैं, x² अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 -6। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एलसीएम लेते हैं, x² माइनस x, 2 6 जा 12, क्योंकि ये वाला ऑप्शन कहीं भी नहीं दे रखा। अब हम सी ऑप्शन को पहले पूरा क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन क्लियर हो पाएगा आपका। देखो ये जो 1 ये 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 1/2 ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप 0 से इक्वेट करते हो तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इक्वेशन आपकी सी जो है यहाँ पर जो है टिक लगाना है आपने, सी ऑप्शन इज करेक्ट और डी ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि चारों के चारों ऑप्शन डिफरेंट दे रखे हैं। देखो एक बार चेक करते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। पहला ऑप्शन है x² माइनस x प्लस 12, सेकेंड ऑप्शन है x² प्लस x प्लस 12, थर्ड ऑप्शन है x² अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 -6, और फोर्थ ऑप्शन है 2x² प्लस 2x माइनस 24। तो इन सब में से कोई भी ऑप्शन जो है
ये तीन तो आ ही नहीं रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर सी ऑप्शन जो है उसको मैंने पहले सिंप्लीफाई करके देखा, तो आपका 1/2 जो है वो क्या है, k इज द कांस्टेंट हियर। तो अंदर जो इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू टेक दिस इक्वेशन, सो दिस इज द solution of this question. When the two zeros -3 and 4 is given, then the equation is this equation. Okay, so you will take this option number C is correct. Now see the third question. If the zeros of the quadratic polynomial, ध्यान से देखो क्वेश्चन, if the zeros of the quadratic polynomial आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से दे रखा है, a+1 ब्रैकेट के बाहर x + b are 2 and -3, देन आपको क्या फाइंड करना है, you have to find the value of a and b, आपको a और b की वैल्यू b, आपके पास दो जीरोस, if the zeros of the quadratic polynomial 2 and 3 is given, 2 and -3 is given, तो पहले आप यहाँ पर क्या पुट करके देखोगे, 2 पुट करके देखो x की जगह, x की जगह हमने 2 पुट किया और 0 से इक्वेट किया, तो 2 का स्क्वायर 4 + 2a + 2 + b = 0, 4 + 2 क्या होता है, 6 + 2a + b = 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है, ठीक है। नाउ सी -3 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो -3 का स्क्वायर यहाँ पर इक्वेशन में आपने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस a + 1 -3x की जगह मैंने पुट कर दिया है प्लस b = 0, we get the two equation, then we solve the two equation and find the value of a and b. तो -3 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9 और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर प्लस माइनस -3a -3 1 जा 3 प्लस b = 0, तो -3a 9 में से 3 चला गया 6 और यहाँ पर प्लस b और प्लस 6 = 0, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आप अब इन इक्वेशंस को चाहे वैल्यू एक की फाइंड आउट करके दूसरे में पुट करके निकाल दो, अदरवाइज ये चलो ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पर 6 + 2a + b = 0 दे रखा है, तो b की वैल्यू क्या है, -6 -2a है, तो ये हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं b की जगह, तो -3a b की जगह मैंने प्लेस कर दिया -6a -2a +6 = 0, +6 से -6 कैंसल हो गया, -3a -2a क्या होता है, -5a = 0, तो a की वैल्यू 0/-5 दैट इज ऑल्सो = 0, तो आपकी a की वैल्यू 0 आ गई है। नाउ पुट इन प्लेस ऑफ a, यहाँ पर ये 3 थी आपकी, a की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो -6 -0, तो b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -6, तो a की वैल्यू आपकी आ रही है 0 और b की वैल्यू आ रही है -6। अब बिना सॉल्व किए तो आंसर आप टिक नहीं लगा सकते हो, तो आपने पहले पूरा सोल्यूशन करके देखना है, देन यू हैव टू पुट द मार्क्स। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन क्या था, a 7 था और b आपका था -1, दिस इज इनकरेक्ट। नाउ बी ऑप्शन था a = 5 एंड b = -1, ये भी आपका पुट नहीं हो रहा है, और c था आपका a = 2 एंड b = -6,
ये भी आपका राइट नहीं है। नाउ डी ऑप्शन जो है वो है a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -6। तो ये जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन पहले कराया था उसमें 1 0 था और इस क्वेश्चन में आपको 2 जीरोस दे रखी हैं। तो अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपकी दो इक्वेशन भी बनेंगी। तो दो इक्वेशन से हम किस तरह से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जो इसके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो मैं करा देती हूँ। जैसे नेक्स्ट में सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 एंड 5, अगर उनके नंबर ऑफ जीरोस -2 और 5 हैं तो उनमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर आपका गिवन द वन ऑफ द जीरो ऑफ द, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका एक जीरो जो है वो जीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस वो आप कैसे फाइंड करोगे। पहले तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताती हूँ फिर से। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी जो डिग्री होती है हाईएस्ट वो कितनी होती है, यहाँ पर 3 होती है। ठीक है ना। अब हम इसके कोफिशिएंट को, अभी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन उसके कोफिशिएंट के बारे में बताया था कि सम ऑफ द जीरोस का रिलेशन -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का रिलेशन c/a। लेकिन अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है तब उसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है, उसमें अगर जो आपके जीरोस भी निकलेंगे वो 3 जीरोस आएंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है, उसमें सिर्फ अल्फा बीटा था, इसमें तीसरा जीरो और काउंट होता है, वो कौन सा होता है, गामा। तो अब आप सम ऑफ द जीरोस जब आपको निकालना है, ये ध्यान से देख लेना क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तब इसका 3 जीरोस का जो रिलेशन इसके साथ होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ, वो तो आपका -b/a ही होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये आपका b है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये रिलेशन है। ठीक है, और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस व्हेन टेकन टुगेदर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इनका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड देयर सम व्हेन इट टेकन टुगेदर देन इट इज इक्वल टू c/a। यहाँ पर c/a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और तीसरा रिलेशन इसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ द 3 जीरोस दैट इज इक्वल टू -d/a। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो ये है, d है आपकी। तो यहाँ पर आप इसे कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब लिखना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, क्योंकि ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो ये इसका रिलेशन होता है अगर आपका कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए। ठीक है, क्योंकि उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं और एक एग्जांपल दे रखा है, तो मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन जो है, अगर उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 0 है तो बाकी दो प्रोडक्ट का जीरोस क्या होगा, वो c/a के बराबर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और सेवंथ क्वेश्चन देखो, उसमें क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, क्योंकि दोनों तरफ आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, प्रोडक्ट 127 लेना है और मिडिल टर्म 99। जब आप इसके दो फैक्टर बनाओगे तो उसको जीरो से इक्वेट करोगे तो दोनों फैक्टर जो होंगे, दोनों जीरोस जो होंगे, दोनों क्या होंगे, जीरो से इक्वेट करने पर नेगेटिव होंगे। तो 7th क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट, अगर आपका अल्फा और बीटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर, एक एक्स्ट्रा करा रही हूं, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, are the zeros and the quadratic polynomial, zeros of quadratic polynomial, you have given the quadratic polynomial, ध्यान से देखो, fx equal to x square minus x minus 4 is given, quadratic equation. Then the value, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन द वैल्यू ऑफ, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है और एमसीक्यूज क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन आपको आते हैं, और इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन द ऑप्शन 15/4, द नेक्स्ट वन इज -15/4, सी इज 4 एंड डी इज 15। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? अब इस क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आपको इस इक्वेशन में ये पता होना चाहिए कि हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द जीरोस क्या है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है। तो सम ऑफ द जीरोस आप देखो इसमें क्या है आपका -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x आपका -1 है यहाँ पर, और एक माइनस यहाँ दे रखा है तो +1, और कोफिशिएंट ऑफ x² भी 1 है, तो इसका मतलब आपका सम ऑफ द जीरोस तो हो गया +1। ये बात समझ आई आपको? और नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a। आपका कांस्टेंट टर्म क्या है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो गया -4। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आप जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे? मैंने इसका एलसीएम ले लिया स्टूडेंट, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसल हो गया, बीटा आ गया, बीटा से बीटा कैंसल हो गया, यहाँ अल्फा आ गया, और इसको मैंने सेपरेट ही रहने दिया। अभी सिर्फ मैंने इस पार्ट का एलसीएम लिया था, इसको सेपरेट ही रहने दिया। अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू निकली थी आपकी 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी -4। यहाँ तक समझ हो आ गया आपको क्वेश्चन? क्लियर? नाउ माइनस अल्फा बीटा इज -4। सो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नंबर में आ जाता है। व्हेन वी शो इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, आप 7th क्लास में ये चीजें पढ़ते थे कि जब आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव में आता है तो हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू द डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने का प्रोसेस क्या होता था, -1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और -1 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस ये आपका +4 आ गया। नाउ टेक आउट द एलसीएम 4 एंड -1 और 4 4 जा 16, तो 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू 15/4। तो कौन सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट है? ये वाला ऑप्शन 1 जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन रिलेशन से ही रिलेटेड मैंने आज ज्यादातर क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसमें कुछ और भी लिखा हो सकता है, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख दिया जाए, तो
तो आप आइडेंटिटी में फर्स्ट कन्वर्ट करोगे, देन यू विल राइट डाउन द आंसर्स, ठीक है। कुछ भी, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दिया जाए, तो अब पहले उसको आप एक्सपेंड करोगे, देन यू विल, ये तो आपको फाइंड करना ही है, ये करने के बाद देन यू विल पुट द वैल्यू इन दीज इक्वेशंस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने असाइनमेंट में आपको सेंड कर रखे हैं, यू विल ट्राई दोज क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट, यू विल क्लियर योर टॉपिक। जो सेकंड चैप्टर है उसके एमसीक्यूज का एक असाइनमेंट आज मैंने सेंड किया है, यू विल ट्राई दैट असाइनमेंट। और सेकंड चैप्टर जो है, प्रिपेयर फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर ऑल्सो। और tomorrow we will take your next chapter, chapter number 3 MCQ.